जी पिछले वाली वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 लिख लूँगा। तो ये पोस्ट जो है ये हम तैयार कर रहे थे। इसको यहाँ पे देखें, अगर हम कोई सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास पहले से मीडिया मौजूद है। तो हम कोई एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई एक इमेज ऐड कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, मैं मीडिया लाइब्रेरी से और सिलेक्ट कर लेते हैं कोई एक मीडिया। फर्ज किया मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं दोबारा से। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे एक नया यहाँ पे अगर आप क्लिक करें प्लस का निशान आता है। आप पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारा ऐड हो जाता है। यहाँ पे एक मैंने दोबारा ऐड कर लिया। ठीक है, किसी चीज़ को आप लिंक करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास छोटा सा एक ओपन हो जाता है। ये लिंक का निशान है, आपने लिंक ऐड करनी है तो यहाँ पे आप किसी चीज़ की लिंक ऐड कर सकते हैं, तो ये लिंक बन जाता है। तो ये पोस्ट के बारे में था, थोड़ा सा अपडेट किया। अपडेट के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि जी ये एक हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक बेसिक सी पोस्ट तैयार हो गई है। तो देखें आप जी, ये देखें, तो एक ज़बरदस्त किस्म की कैलेंडर ऐड हो गया है। उसके बाद हमारी ये पहला फर्स्ट पोस्ट जो है या लेटेस्ट पोस्ट हमारे ये थोड़ा सा दिखा रहा है। ये इतना डिज़ाइन नहीं है, तो इसको हम अगर हम चाहें तो रिमूव भी कर लें। यहाँ पे अगर इसको रिमूव करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस पे जाके और रिमूव ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये एक हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस थे। ठीक है, अब आता है जी, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब हम आते हैं कि हमने अगर प्रोडक्ट ऐड करनी है तो वो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डैशबोर्ड के ऊपर प्रोडक्ट का कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लगइन्स का मतलब ही ये होता है कि आपने अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं वर्डप्रेस के अंदर, या कोई एक एक्स्ट्रा उसके अंदर मींस के सिस्टम में कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आप प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। आपने अगर एक और कोई चीज़ ऐड करनी है, हम नया प्लगइन ऐड करते हैं, फर्स्ट हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई प्लगइन ऐड करेंगे। और एक बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है वूकॉमर्स का। यहाँ पे आप वूकॉमर्स लिखें तो आपके पास सर्च में आ जाता है। ठीक है जी, तो ये पहला प्लगइन जो है हमारे पास वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, हम ये इंस्टॉल हो रहा है। मेरा शायद इस टाइम जो है, ये टाइम जो है ऐसा है कि इस टाइम इंटरनेट पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली घर वाले और दूसरे इसके हिसाब से सिग्नल भी बहुत कम आ रहे होते हैं, तो ये वो जल्दी लोड नहीं होता। ठीक है, इस वूकॉमर्स प्लगइन को हमने ऐड कर लिया और फिर एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये हमें वूकॉमर्स के डैशबोर्ड के ऊपर लेके जाता है, हमें वूकॉमर्स के विज़ार्ड के अंदर, या कह लें कि आप उसके प्लगइन की सेटिंग में लेके जाता है। और वो आपको बताता है कि आपसे पूछता है कि आपका एड्रेस कौन सा है। आप इसे फ़िलहाल स्किप कर लेते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है जी, काउंट में इन, तो वो हमने ये सेटअप इसका स्किप कर लिया है। कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, स्टोर की डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है। ये डैशबोर्ड पे हमारे पास ऑप्शन आ गया वूकॉमर्स का, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन आ गया है, देखिए आप, और एनालिटिक्स का भी ऑप्शन आ गया है, मार्केटिंग का भी ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो ये सारे वूकॉमर्स प्लगइन की वजह से ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है
तो ऑल प्रोडक्ट्स पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अगर हम ऐड की हुई होंगी तो वो हमारे पास मौजूद होंगी, अगर नहीं होंगी तो शायद सैंपल के तौर पे कोई प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट ऐड हुई तो हमें कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं या फिर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करें तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म से, अली एक्सप्रेस, अमेजोन, ईटीसी, वहाँ किसी जगह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम सिंपली फर्ज किया यहाँ इसमें सीख रहे हैं कि हम कोई अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड न्यू प्रोडक्ट का, तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे भी आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट का कोई नाम दें, फर्ज किया हम नाम दे देते हैं कि दूरबीन कैमरा। ठीक है जी, और उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं कि जी फर्ज किया उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह या जो भी चीज़ होती है वो हम लिख लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा वो बता रहा है कि ये आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट के टैग डालेंगे, यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे उसे, और ये आप यहाँ पे आके पब्लिश करेंगे। वो आपको थोड़ा सा एक बता रहा है। आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करके कोई एक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो एक हमारे पास कोई एक थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्राइस लिखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये किस तरह की प्रोडक्ट है वो आपको आप बता सकते हैं कि ये ग्रुप्ड प्रोडक्ट है या एफिलिएट प्रोडक्ट है या किस तरह की प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास सिंपल ही प्रोडक्ट है। ये वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है, तो डाउनलोडेबल भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये कैमरा है तो ये ज़ाहिर बात है वर्चुअल या डाउनलोडेबल नहीं हो सकता। तो इसकी प्राइस क्या है, ये हम कह लेते हैं कि 5, करेंसी हमारे पास डॉलर है, हम $500 कर लेते हैं। और इसकी सेल प्राइस जो है वो फ़र्ज़ किया कह लेते हैं कि जी हमारे पास 450 की। ठीक है, इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं सेल को। इन्वेंट्री में आपके पास कितने पड़े हैं, इसके SKU होते हैं प्रोडक्ट के, वो आप डाल सकते हैं। स्टॉक में हमारे पास इन स्टॉक है, हमारे पास मौजूद है। शिपिंग आप कितने शिपिंग कॉस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन कि ये इतने बाई इतने केजी का होगा, ये सारी डिटेल। दूसरी प्रोडक्ट्स अपसेल और क्रॉस सेल एट्रीब्यूट वगैरह अगर प्रोडक्ट के हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एडवांस वगैरह के कोई साथ में नोट लिख के देना चाह रहे हैं, और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने सिंपल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपने कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज डालनी है तो वो कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट की इमेज है और ये प्रोडक्ट की गैलरी है, ये इमेजेस हैं डिफरेंट। हम प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये मीडिया लाइब्रेरी में लेके जाएगा हमें, और हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज। और गैलरी में अगर कोई चीज़ ऐड करनी है प्रोडक्ट की डिफरेंट तरह की तो हम यहाँ पे ये 3-4 सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल अगर कंट्रोल पे आप प्रेस करके अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट तरह की आपको सिलेक्ट कर लेगा इमेजेस को, और ऐड टू गैलरी करेंगे तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट की गैलरी ऐड होगी। ठीक है जी, ये जनरल सेटिंग्स हैं, और हम इसको अब कर लेते हैं पब्लिश। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे फ्रंट एंड पे कैसे नज़र आएगी ये प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन है, पहले हम यहाँ पे क्लिक करते थे तो हमारे पास सिर्फ विजिट साइट, और अब हमारे पास विजिट स्टोर भी आ रहा है एक ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने से मैं एक मिनट, ये लोड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जी, एक मिनट। ये देखिए विजिट साइट और विजिट स्टोर, यहाँ पे विजिट स्टोर पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको स्टोर की जो प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखा देगा।
ये देखें, ये प्रोडक्ट है, ये सेल पे है। इसकी असल प्राइस थी 500, जो यहाँ पे क्रॉस उन्होंने कर दी कि ये है हमारे पास। अगर हम ऐड टू कार्ट इसे करेंगे तो ये सिंपल कार्ट में ऐड हो जाएगा बास्केट में। अगर हम प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट की डिटेल देखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और सारी चीज़ें देखनी है, कितनी हम ऐड करना चाहते हैं, ऐसे सारा। तो ये उसकी डिफरेंट इमेजेस हैं, ये देखें। उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो लोगों ने रिव्यू डाले हैं वो रिव्यू वगैरह आ जाएंगे। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अबाउट और इसके सेक्शन में एक हमारे पास शॉप भी ऐड हो जाए, शॉप का सेक्शन, ताकि लोग हमारे पास प्रोडक्ट ये देखने के लिए या जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो देखने के लिए आ जाए। और यहाँ पे जो हमारे पास हेडर है वहाँ पे एक बास्केट भी बन के आ जाए कि कोई प्रोडक्ट ऐड करे तो वो ऐड हो जाए। तो हमें अब हेडर के अंदर चेंजेस करनी है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने मेन्यू में, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके और मेन्यूज पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसके अंदर शॉप का ऑप्शन तो ऐड करें। ठीक है, हम अपने मेन्यूज में गए, अपीयरेंस में जाके मेन्यू पे क्लिक किया। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंडरी मेन्यू सिलेक्ट है। तो हमारा हेडर का मेन्यू है ये, वो है प्राइमरी मेन्यू। तो हम इस प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमने चेंजेस करनी है, जिसमें शॉप का मेन्यू ऐड करना है। आप यहाँ पे जब आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा जो है मीन्स के शॉप का पेज, ये देखें रिसेंट पेज, ये खुद ब खुद वो कॉमर्स ऐड करने की वजह से हमारे पास ये पेज खुद ब खुद ऐड हो गए। अगर मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ पेजेस, तो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे जो खुद ब खुद वो कॉमर्स की वजह से ऐड हो गए हैं पेज। ये देखें, होम पेज तो हमने खुद बनाया था, चेकआउट का पेज, कार्ट का पेज, माई अकाउंट का पेज, प्राइवेसी, रिफंड और शॉप का पेज खुद ब खुद ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपली शॉप के पेज पे क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करेंगे और ये मेन्यू में ऐड हो जाएगा। ये देखिए, हम इसको अब होम के बाद लेके आना चाहते हैं तो सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये शॉप हमारे मीन्स के इसमें ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर होम पेज पे जाएं तो अब देखेंगे कि हमारे पास ये शॉप यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब हम शॉप पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एक प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी होगी। ठीक है जी। सॉरी, इस टाइम कुत्ते को छोड़ देते हैं बाहर, तो आपको ये आवाज़ें जो आ रही हैं ये उसी की हैं। ठीक है। उसके बाद जी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा था कि अगर हम हेडर के अंदर हम ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन भी ऐड करना चाहते हैं। ये जो बास्केट होती है, अगर फर्ज के प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ये कार्ट में ऐड हो जाए, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ जाए। ठीक है, हमें वो कैसे होगा, हम सीधा जाएंगे अपीयरेंस में, ये देखिए अपीयरेंस में, और उसके बाद एलिमेंट और हेडर एंड फुटर पे। हेडर के अंदर ऐड करना है तो हमें यहाँ पे हेडर की सेटिंग में जाना होगा। तो ये हेडर की सेटिंग में जाके फुटर में ऐड करना है, तो हम फुटर को एडिट विद एलिमेंट और करेंगे। ठीक है जी। सॉरी, अभी हमने नया नया ये लिया है कुत्ते का ये बच्चा तो इसी वजह से ये बोलता है। ठीक है, हम अब हेडर के जो है वो सेटिंग को लोड कर रहे हैं, कस्टमाइज करेंगे इसको अपने अकॉर्डिंग। और हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट ऐड करना है, मतलब कि ये जो बास्केटबॉल है यहाँ पे ऐड करनी है। उसका यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कार्ट लिखेंगे सर्च में विजेट्स के एरिया में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आ गया है, ये देखें HBF या यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, अगर
तो मीन्स के यहाँ पे नीचे भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर किस जगह पे ऐड करें, या यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बल्कि पहले इसके लिए एक सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। मैं एक न्यू कॉलम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये देखें इस कॉलम की जो विड्थ है मैं वो छोटा कर लेता हूँ इसे। फर्ज किया मैं कर लेता हूँ इसको 10, और बाकी मैं उसी हिसाब से सेट कर लेता हूँ। फर्ज किया मैं इसको कर लेता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो सेम है। इसको मैं कम कर लेता हूँ, फर्ज किया इसको मैं 20 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जो है वो ये बड़ी हो गई है, तो अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ दोबारा से। इसको मैं 10 कर लेता हूँ। एक्चुअली हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें ये फिक्स है, ये जो है हमारे पास, ये इसकी विड्थ कर लेते हैं जी 40। सॉरी, ये एक्चुअली यहाँ पे इसको ऐसे इस कॉलम को इस साइड पे लेके आना था, ठीक है। ये क्या एक्चुअली मैं दोबारा से इसको रीलोड करके दोबारा से एडिटिंग जब स्टार्ट हमने की तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एडिटिंग स्टार्ट से। ये हमारे पास था पहले, और ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉलम ऐड किया था, इस कॉलम को हम, एक मिनट, ये कॉलम है, सॉरी यहाँ पे जी। तो एक मिनट जी, मैंने ये यहाँ पे मैं क्लिक करके, एक मिनट, इसकी जो है वो इसको कर लेता हूँ 30, इसको कर लेता हूँ 10, और इसको कर लेता हूँ इसको कर लेता हूँ मैं 40। ये तो एक मिनट जी, एक्चुअली मैं इसको सेव नहीं करता, दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। तो एक्चुअली हमारे पास वो इशू हो गया था। तो ये काफ़ी दफ़ा ये कॉलम्स का आपको, क्योंकि ये 100 की विड्थ होती है 100% की, तो आप यहाँ से इसको मीन कि एडजस्ट आपको करना थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, मीन्स कि इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो दोबारा से आ गया उसी तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनर सेक्शन ऐड करूँगा, और यहाँ पे ही मैं एक बल्कि इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट करके और इसमें 2 सेक्शंस ऐड कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 सेक्शंस ऐड कर लेता हूँ इनर सेक्शन के, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन ऐड कर लिए, ये हमारे पास 2 सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गए हैं, इनर सेक्शन ऐड हो गया है, ठीक है। इसके मैं फिर 2 कॉलम्स मैंने बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और ऐड न्यू कॉलम कर दूंगा। सॉरी, फिर से ये दोबारा वही हो गया जो मैं नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो। मैं कंट्रोल शिफ्ट करके दोबारा से इसे ले आया हूँ। तो एक मिनट जी, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं इसको एक्चुअली यहाँ से वो रिमूव कर देता हूँ, जो सोशल मीडिया के आइकन्स थे, और मैं यहाँ पे कार्ड का आइकन जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हम कार्ड का आइकन देखते हैं प्रीमियम एडन से, बल्कि ये जो वू कॉमर्स के एडन्स हैं ये तो सारे नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पास एडन्स आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे एलिमेंटोर फुटर बिल्डर से। तो यहाँ से कार्ड का आइकन ये लेता हूँ और यहाँ पे इसे सिंपल ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कार्ड का एक आइकन ये ऐड हुआ है, सॉरी।
ठीक है, ये ऐड हो गया है और इसको मैं अपडेट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे ऐड हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ये शो हो तो रहा है, लेकिन ये इतना एडवांस नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, दरमियान में बल्कि ले आता हूँ। दरमियान में लेके आने के बाद इसका जो है, इसकी ऊपर से मार्जिन मैं वो 20 कर देता हूँ, तो ये दरमियान में आ जाएगा। और इसे अपडेट कर देता हूँ, तो अब ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे कोई शॉप में कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे, तो वो हमें दिखाएगा कि आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि एक ऐड हो गई। ठीक है, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐड टू कार्ट में जो आपकी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी वहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, वो प्रोसीड टू चेकआउट, हमने 2 ऐड की हैं। ठीक है, एक ऐड करना चाहते हैं, फर्ज किया अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये दूरबीन कैमरा अगर हमने परचेज करना है तो हम यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करके फिर वो जो डिटेल्स हमसे मांगेगा, कार्ड की डिटेल्स होगी या जो चेकआउट पे बिलिंग डिटेल्स मांग के, एड्रेस वगैरह मांग के, जो हमारा जिप कोड होगा वो हम उसको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अभी तक ये कह रहा है कि सॉरी इट सीम्स दैट देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स। अभी हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किए तो इस वजह से ये कह रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन आप जब अपना ऐड करेंगे तो हमने शॉप भी बनाना ऑलमोस्ट यहाँ इसी कोर्स में सीख लिया हुआ है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम वो एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे कोई वही जो ऑप्शन था हमारा सोशल मीडिया का, वो अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, सोशल मीडिया को मैं यहाँ पे इन आइकन्स को इसके ऊपर प्लेस कर दूँ अगर, या नीचे, और इनको मैं जो है जो इनकी साइज़ है वो मैं कम कर देता हूँ। फर्ज किया मैं इनका साइज़ जो है वो इतना कर देता हूँ ताकि हमारे फुटर पे, हेडर पे फिक्स भी आ जाए। 15 कर देता हूँ। स्पेसिंग इनकी जो है वो थोड़ी बड़ी कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है अगर हम होम पेज पे जाएं। तो ये देखें, एक अच्छा सा डिज़ाइन हमारे पास तैयार होगा और ये भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। अगर इसको हमने एडजस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, दरमियान में लेके आना है, तो स्टाइल पे जाके और मार्जिन जो है वो हम हेडर से थोड़ा सा ऊपर, और ये दरमियान में आ गया, इसका 5 तक रख लेते हैं। अपडेट कर लिया तो ये एक हमारा हेडर भी अच्छे से तैयार हो गया। ये देखिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो हमारे वो हैं सोशल मीडिया आइकन्स, ये बिल्कुल इसके साथ स्लाइड के साथ चिपके हुए हैं, तो इसको भी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। इनका मार्जिन जो है वो बॉटम से, अब हमने बॉटम से हमने इसको करना है ज़्यादा। तो ये यहाँ से इसको नेगेटिव अगर लेके जाएं तो ये नीचे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आता हूँ मैं, इसका मार्जिन कम कर लेता हूँ। फर्ज किया मैं इसको 10 पे लेके आता हूँ, तो अब ये हमारे पास थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी, तो अब अपडेट करते हैं। तो अब हमारे पास लगे आ तो हेडर भी थोड़ा सा अच्छा बन गया है। ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, ये दोबारा से है, अब मैं इसको दोबारा से सेट कर लेता हूँ। मार्जिन जो है इसका मैं ये कर लेता हूँ, और पैडिंग मैं पैडिंग कर लेता हूँ एक्चुअली। इससे क्या होगा कि इसके हर तरफ से
जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी इसका पैडिंग ख़त्म नहीं करते, रहने देते हैं। तो इसको यहाँ से मैं 3 रख लेता हूँ। अपडेट किया तो अब उम्मीद है ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ब्लैक लाइन आ ही जाएगी। अभी नहीं आ रही, तो चलें और थोड़ा सा कर लेते हैं। या 0 पे ही ठीक था मेरे ख्याल में। जी तो ये हमारे पास अब तैयार हो चुका है, एक वेबसाइट, उसकी शॉप, और ये सारी चीज़ें हमने एक ही इसी कोर्स में शायद कवर कर ली हैं सारी। जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हम साथ साथ अगर करते रहेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे, मज़ीद एक्सप्लोर करते रहेंगे उनको, और जिन चीज़ों की हमें नहीं समझ आएगी वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे। इतना आप एनेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोर्स आप अगर आपने कंप्लीट देख लिया है तो आप खुद से चीज़ों को सेट कर रहे होंगे। ठीक है जी। हम थोड़े डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर लूँगा, या फिर मैं आपको मींस के यहाँ पर हम कोर्स को एंड कर रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर करते रहेंगे, साथ साथ इस कोर्स को हम अपडेट करते रहेंगे। ये इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में आप वर्डप्रेस को नहीं समझ सकते एक्चुअली, यही इसका मसला है। आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो होती रहेंगी, डिफरेंट ऑप्शन जो आप एक्सप्लोर करने हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस अपडेट करता रहूँगा, और वो हम उसको समझते रहेंगे चीज़ें हमें करनी है। फिलहाल तक हमने ये इतना वेबसाइट तैयार कर ली है, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त, इसको आप लाइव सर्च करें जाके अपने ब्राउज़र पे https://https:// मैं बल्कि इसको कॉपी कर लिख भी लेता हूँ कि ये हमने वर्डप्रेस, बल्कि ये लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर करें, देखें कि ये हमारी वेबसाइट हमने खुद तैयार की थी और ये लाइव और ये कैसे नज़र आ रही है। ठीक है, https://www.doorbeen.com.net सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। ये आखिरी वीडियो थी और ये बहुत लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस